जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम निखिल जी के साथ भगवत गीता के अध्याय 16 देवी तथा असुरी गुण के बारे में चर्चा करेंगे। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल विपुल जी, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ये अध्याय मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना आत्म विश्लेषण में हमारी बहुत मदद होती है। दैवी और असुरी गुण हम सभी के अंदर एक अच्छी साइड होती है, आम भाषा में कह लो, और दूसरी बुरी साइड होती है। अच्छी साइड को हम अपनी दिव्य साइड कह सकते हैं, बुरी साइड को हम एक शैतानी दिमाग या इविल या फिर असुरी सोच कह सकते हैं ना। असुरी गुण होते हैं हमारे अंदर, बुरी आदतें, बुरी क्वालिटीज, वो सब। तो हमें पता कैसे चलेगा? आमतौर पे एक इंसान क्या सोचता है, अहंकार होता है उसमें, ईगो, तो उसको लगता है जो मेरे अंदर क्वालिटीज हैं ये सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। या फिर वो किसके पैरामीटर पे डिसाइड करता है अच्छा गुण कौन सा है? जिस तरह के लोगों के बीच में वो रह रहा होता है सोसाइटी के हिसाब से, वो सोचता है ये अच्छी क्वालिटी है, ये बुरी क्वालिटी है ना। बट भगवत गीता एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है, क्योंकि लोग, आप कहीं भी अलग अलग सोसाइटी पे जाओगे, लोगों की परिभाषाएं बदल जाती हैं चीजों को लेके ना। तो अगर हम लोगों के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि अच्छी क्वालिटी कौन सी है और बुरी क्वालिटी कौन सी है ना। भ्रमित रहेंगे हम लोग, है ना। भगवत गीता के इस अध्याय के अनुसार अगर हम चलेंगे तो भगवान से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो दिव्य हैं, जो ऐसी क्वालिटीज जिनको हमें अपने अंदर पहचान के बढ़ाना चाहिए, और ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो असुरी हैं, बुरी हैं, जिनको पहचान के हमें प्रभु के साथ जुड़ के घटाना चाहिए। अल्टीमेटली जो सेल्फ ग्रोथ है ना, सच में इंसान का जो प्रगति कब हो रही है? जब उसकी प्रगति आत्म रूप में, यानी कि जो वो है आज एज अ पर्सन, उसके कैरेक्टर में, चरित्र में जब इंप्रूवमेंट होती है। वो होगी कैसे? जब उसके अंदर की जो अच्छी क्वालिटी, दिव्य क्वालिटीज हैं, वो प्रभु से जुड़ेगा तो उसकी वो क्वालिटीज प्रतिशत में बढ़ती जाएंगी, और उसके अंदर की बुरी क्वालिटीज वो पहचानेगा, अंदर झांकेगा प्रभु से जुड़ के, फिर वो प्रतिशत में घटती जाएंगी। तो इस अध्याय से हमने समझना है कि वो कौन से अच्छे गुण हैं जो हम अपने अंदर बढ़ाएं, वो कौन सी बुरी बातें हैं जो हमारे सबके अंदर है, जिसको हम अंदर अपने अंदर पहचाने और उसका भगवान के साथ जुड़ के एक एक करके वध करें। बिल्कुल निखिल जी, आई थिंक हमें शायद जो हम हमेशा सोचते हैं कि हम लोग जो है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और इसकी जो फीडबैक होता है वो हमारे शायद जो जिन लोगों से हम मिलते हैं वो सब हमें बताते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है। लेकिन वाकई में ये वो सही है कि गलत है, ये हमें पता नहीं है। तो आई थिंक ये जो इस चैप्टर में ये मापदंड दिया जाएगा कि हाँ जो आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके थ्रू आप अपने आप को मेजर करेंगे कि सही है कि गलत गलत है कि नहीं है। और जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो आप अपने अंदर अपना आत्म विश्लेषण कर पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि आपके अंदर बुरी क्वालिटीज क्या है, अच्छी क्वालिटीज क्या है। और जब भगवान के साथ जुड़ेंगे तो भगवान आपकी जो अच्छी क्वालिटीज है उसमें और भी अच्छाई ऐड कर देंगे, और आपकी जो बुरी क्वालिटीज है उसको घटा देंगे। बिल्कुल, देखिए, इस एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप स्कूल में हो, ठीक है, एग्जाम देके आपको इम्प्रेस किसको करना होता है? जब आप एग्जाम देते हो कि आपके बगल वाले स्टूडेंट आपसे इम्प्रेस हो जाएं, या जो आप लिख रहे हो वो आपके टीचर को असेसमेंट किसने करनी है? आपकी, ऑफ कोर्स टीचर ने करनी है, टीचर को है इम्प्रेस ना। करने के लिए। ये तो जीवन का एग्जाम चल रहा है हमारा, इसमें टीचर कौन है, एग्जामिनर कौन है, प्रिंसिपल कौन प्रिंसिपल भगवान है ना। तो फिर भगवान के बताए गए निर्देश के हिसाब से हम अपना जीवन चलाएंगे, तो भगवान को इम्प्रेस करना है ना हमने। हमेशा याद रखिए, हमारा लक्ष्य पूरे समाज को इम्प्रेस करना नहीं है। वो कोई कर नहीं पाया आज तक, ना कोई कर पाएगा, है ना। तो पहले समझिए दिव्य गुण क्या होते हैं, है ना, डिवाइन क्वालिटीज। देखिए, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, मतलब जितना हो सके हमें अपनी तरफ से किसी को हर्ट नहीं करना है। वो अलग बात है कि आप आर्मी में हो और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया पे, तो वो अलग बात है, फिर वो आपकी ड्यूटी बन जाती है वहां डिफेंड करना। लेकिन अहिंसा मतलब जहां तक हो सके हमने किसी को हर्ट नहीं करना है ना। वो हमारा टेंडेंसी, नेचर नहीं होना चाहिए, स्वभाव नहीं होना चाहिए। फिर निर्भयता, मेजोरिटी लोग आज समाज में डरे पड़े हैं, है ना। ये डर का कारण क्या है? हमारा फेथ नहीं है। अगर हमारा डर बढ़ रहा है यानी कि हमें प्रभु पे फेथ नहीं है। तो भगवान से जुड़ना इतना स्ट्रांगली कि हम निर्भयता में रहें। फिर इस तरह से सिंप्लिसिटी,
मतलब दिखावे का जीवन ना जीना। बहुत सारे लोग ना दिखावे में जीवन जी रहे हैं। अगर आप देखेंगे आजकल इंडिया में भी क्या होता है, दिखावे में चल रहा है सब कुछ। उसकी घर की जो शादी का फंक्शन है 1 करोड़ हुआ, तो हम 2 करोड़ करें ताकि सबको को लगे हमारा स्टेटस उनसे ज्यादा है ना। इस तरह जैसे बेसिकली हमारा वैदिक कल्चर कौन सी फिलोसफी पे जीवित है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। लिविंग सिंपल और थिंकिंग हाई, है ना। और इस तरह से ये आत्म संयम, ये भी एक दिव्य गुण है। अपने इंद्रियों को संयम कर पाना, कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना है, इस सब पे कंट्रोल रखना। प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, एक इंसान ये सोच रहा हो कि मैं अपने आप को कैसे शुद्ध करूं, वो कभी ये ना सोचे कि मैं परफेक्ट हो गया हूं। बिकॉज क्या विपुल जी, कोई इंसान परफेक्ट हो सकता नहीं, आई थिंक नेवर। है ना। इस बात को रियलाइज करना कि लाइफ एक यूनिवर्सिटी है और एक ऑनगोइंग संघर्ष हमारा चलते रहना चाहिए अपने को ही अपने आप से बेहतर बनाने का। बट ज्यादातर लोग जो ऐसा सोचते भी हैं, वो बेहतर बनाने का मतलब उनको लगता है अच्छा गाड़ी 10 लाख की है, तो 20 लाख की हो जाए तो मैं बेहतर बन जाऊंगा। राइट। या वो वाला बेहतर की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है आपकी एज अ इंडिविजुअल, राइट। कि आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वालिटी है उसको पहचान के दूर करना, तो हमेशा ये सोचना कि मैं अपने आप को शुद्ध कैसे करूं, मैं और बेटर कैसे, निर्मल कैसे बन जाऊं, है ना। ये भी एक दिव्य गुण है। इसी तरह से एक बहुत ज्यादा हाई लेवल की डिटर्मिनेशन रखना। मतलब कोई चीज को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वो क्या है, वो क्वालिटी क्या है। जैसे महात्मा गांधी ने सोच लिया हमने देश को आजाद कराना है। एक बार अफ्रीका में उनको मिस ट्रीटमेंट मिली, उनको रियलाइजेशन हुई कि नहीं यार, हमने अपने देश को आजाद कराना है, हमने गुलामी नहीं सहनी। फिर उनने क्या कर दिया, दृढ़ निश्चय संकल्प शक्ति, वो क्या है, वो दिव्य गुण है। इसको बढ़ाना है हमने अपने अंदर, है ना। उसके बाद ईर्ष्या से मुक्ति। ईर्ष्या आज की डेट में वर्ल्ड इज ए जेलेसी जंगल। हर तरफ इंसान को इस बात से खुशी नहीं होती कि मुझे क्या मिल गया, उसको इस बात से दुख होता है उसको ज्यादा कैसे मिल गया। इससे अपने आप को मुक्त करना और इस मान सम्मान की रेस से पीछे हटके, है ना, दान के भाव में आना। जितना देश को समाज ने मुझे क्या दिया, नहीं, मैंने समाज को क्या दिया, मैंने समाज के लिए क्या किया, देने के भाव में आना। वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ते रहना रेगुलरिटी से, समझते रहना, ताकि हम भगवान के बताए गए निर्देशों के हिसाब से अपने जीवन को ढाल सके। क्रोध मुक्त जीवन जीना, ये कुछ दिव्य गुण है, ये इस अध्याय से हमने समझना है। निखिल जी, आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया कि जो टीचर और स्टूडेंट का, कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं वर्ल्ड लाइफ में कि हम लोग हम लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास के लोगों से अपने आप कंपेयर करते हैं, आसपास लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और टीचर को, जो हमारे टीचर हैं जो कृष्णा, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं। बल्कि अगर आपने जो एग्जाम्पल लिया कि एग्जामिनेशन हॉल वाला, कि हमें जो है अपने टीचर को इम्प्रेस करना है, टीचर के लिए हम एग्जाम लिख रहे हैं, अपने आसपास जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। और हमें भगवान के रास्ते पे चलना है और देवी गुण की प्राप्ति करनी है। और देवी गुण कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने कुछ एक देवी गुण के बारे में बताया, जैसे कि सत्य बोलना। सत्य बोलना एक देवी गुण है। जैसे कि नॉन वायलेंस, तो हमें हमेशा ही नॉन वायलेंस के एटीट्यूड से काम करना चाहिए। और आपने बताया कि निर्भयता, निर्भयता कई बार हम होता है कि हम डरे रहते हैं, हम कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये किसने ये क्या कर दिया। तो हमें इस तरीके से निर्भय निर्भय क्यों नहीं होता इंसान, क्योंकि भगवान से जुड़ा नहीं है। जिस दिन हम भगवान के ऊपर फेथ रखेंगे, जिस दिन हमारा फेथ अटूट हो जाएगा, उस दिन हमें अंदर निर्भयता भी आ जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह से अब दूसरी साइड चलते हैं। हमारे अंदर असुरी गुण भी होते हैं, उनको भी हमें पहचानना है। जैसे कि क्रोध, जैसे कि कड़वाहट से बात करना, है ना। जैसे कि घमंडी होना, ये सोचना मैं बहुत सुपीरियर हूँ, दूसरों को दबाने की कोशिश करना। अगर हम देखें तो समाज में हम गरीब लोगों से कई बार कैसे ट्रीट करते हैं, जो शोषण करते हैं हम लोग, है ना। उस तरह की टेंडेंसी क्या है, वो एक असुरी गुण है हमारे अंदर। अज्ञान, छल कपट, है ना। छल होना कुछ और, कहना कुछ और, है ना। ये जो वर्ल्ड है, आपको बड़े लोग मिलेंगे ना इस तरह से, सोच कुछ और रहे होंगे, कहेंगे कुछ और, होगा कुछ और। आपकी तारीफ कर रहे होंगे आपके सामने, अंदर से सोच रहे हैं, है ना।
आपके बारे में कुछ गलत, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं बनना है हमने। ये बड़ी गंदी क्वालिटीज होती हैं। ये वो क्वालिटीज हैं जो हमें ईश्वर के रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देती, ये हमें पीछे खींचती हैं और दुनियादारी के जंजाल में फंसा देती हैं। तो इस तरह के असुरी गुण से बचना है। निखिल जी, आपने असुरी गुण के बारे में बात की, जैसे कि असुरी गुण है क्रोध, हमें क्रोध से बचना है। ठीक है, हमें, लोग ऐसे होते हैं कि जो कथनी और करने में जिनके अंदर फर्क होता है, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, तो हमें भी ये सोचना है कि हमें हर एक कथनी और करने के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी एक असुरी गुण है। तो हमें ईर्ष्या के चक्कर में हम लोग क्या होता है कि कई बार दूसरों से साथ कंपेयर कर करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं। बल्कि हमें कंपेयर क्या करना है, कंपेयर अपने आप से करना है और अपने आप की अपनी क्वालिटीज को एनहांस करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, इस अध्याय में भगवान ने ये भी बताया कि असली स्वभाव के लोग क्या होते हैं। कई बार क्या होता है दुनियादारी के जीवन में ना, हम बड़े हैरान हो जाते हैं हमारे साथ कुछ गलत हो गया, समाज में लोग कैसे हैं। बट अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा, कलयुग चल रहा है, मेजोरिटी लोग असुरी स्वभाव के हैं। तो उनका नेचर कैसा है, भगवान ने 5,000 साल पहले ही भागवत गीता में बता दिया। लोग कैसे होते हैं, गंदगी, इम्परमानेंट चीजों के पीछे भागना, मतलब टेम्पररी चीजों को इकट्ठा करने के लिए दुनियादारी का जितना मर्जी छल कपट करवा लो उनसे, पैसा इकट्ठा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता, तो उनकी सबसे बड़ी, उनके लिए भगवान कौन होता है, वस्तुएं इकट्ठे करना, जैसे आम भाषा में पैसा, प्रॉपर्टी। इसको इकट्ठा करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, वो गलत रास्ते भी अपना लेगा, क्योंकि उसको लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा होता है एक असुरी इंसान। इसलिए आप क्या देख रहे हैं, स्कैंडल्स, है ना, कोई ये कांड, क्या हजारों करोड़ लोग खा रहे हैं भाई। क्या सच में किसी को हजारों करोड़ चाहिए? रियलिटी में नीड तो नहीं है, बट कहाँ से है, ग्रीड बहुत ज्यादा ना, उसका तो कोई अंत नहीं है। तो हमेशा डिजायर्स का जीवन, एक इच्छा, दो इच्छा, 10 इच्छा, भागते रहे इच्छाओं के पीछे। जैसे रेशमी कीड़ा होता है ना, वो रेशम का जाल बुनता है और अंत में उसी में मर जाता है। वैसे ही जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वो इच्छाओं, एक इच्छा करते हैं उसके पीछे भागते हैं, फिर वो पा लेते हैं, फिर वो दो इच्छाएं और पैदा कर लेते हैं। ऐसी उनको चिंता लगी रहती है हमेशा कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर लें, और अंत तक उनकी जीवन जो है वो चिंता से भरा हुआ रहता है। उनके जीवन में अभिमान होता है, वो दूसरों को नीचे दिखाना चाहते हैं। और जो लोग इस रास्ते में बहुत आगे बढ़ गए असुरी स्वभाव में, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो जो धर्म पे चलने वाले लोग या स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनकी निंदा करेंगे, और करते करते वो एक स्टेज पे इस समय वहां आ जाएंगे कि वो भगवान को भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, भगवान की भी निंदा करना शुरू कर देते हैं। आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे बिल्कुल जी, जो मटेरियल लाइफ में बड़े, कई बार प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो हम्बल होने की जगह उल्टा हो गए, एरोगेंट हो गए, कि उनको लगना शुरू हो गया हम इतना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं भाई। तो ये ड्रामा है, ये सब भगवान माना, गरीब लोग ये चौंचले हैं, कुछ कर नहीं पाए जीवन में, तो भगवान का कंसेप्ट बना लिया। राइट, ग्लास पकड़ लिया वाइन का, शराब गई दिमाग में, और वैसे भी शराब पी रखी अभिमान की। तो ऐसा इंसान जो है बेसिकली फिर निंदा ही, एक तो होता है ना आप डिवोशन नहीं कर रहे, ये दूसरी स्टेज है कि जो कर रहा होगा उसको भी क्रिटिसाइज करना, और भगवान को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देना। यही तो हुआ था रावण वगैरह के साथ, अगर आप याद करो, उस स्टेज पे चले गए थे ना। घमंड इतना बढ़ गया। हिरण्यकशिपु के साथ क्या हुआ, घमंड इतना बढ़ गया कि बेटे को बोल रहे पूरी दुनिया को, मंदिर मेरे नाम के होंगे, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा होगी, और कोई भगवान नहीं है। तो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अगर असुरी स्वभाव हमने चेक नहीं किया, तो हम धीरे 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 उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर के असुरी स्वभाव को चेक करना चाहिए। निखिल जी, असली स्वभाव में हमारी ग्रीड इतनी बढ़ जाती है कि हम ग्रीड के पीछे भागते रहते हैं और उसके चक्कर में हम अपनी हानि कर लेते हैं। आपने एग्जांपल लिया रावण का, जैसे कि रावण रावण जो था कि वो इतना इतना ग्रीडी हो गया था, इतना ग्रीडी हो गया था कि उसने फिर अल्टीमेटली उसका अंत हुआ। और आपने एग्जांपल लिया रेशम कीड़े का, कि इंसान क्या होता है कि इंसान भी रेशम कीड़े की तरह कि आपने सोचता है कि मैं करप्शन से या गलत काम करके अपना घर भरता रहूं। अल्टीमेटली होता क्या है कि जब रेशम कीड़ा जो होता है ना, कि वो अपना घर बनाने के चक्कर में अपने आप मर जाता है, तो वो इंसान भी इतना ग्रेड ग्रेड में आया था कि लास्ट में उसके साथ जब पापा गढ़ा भर जाता है, तो उसका फिर उसकी वहीं पे उसकी अंत हो जाता है उसका। बिल्कुल। देखिए, ये अध्याय में भगवान ने बताया है कि नर्क जाने के 3 द्वार हैं। वो है काम, क्रोध और लोभ।
लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो नर्क क्या होता है कि लोगों नर्क शब्द पता नहीं कहाँ की बात हो रही है। पहले तो आपका आज का जीवन नर्क बन जाएगा भाई। जो इंसान हर समय चिंता में पड़ा है, मेरा पैसा ना छिन जाए, हाय हाय हाय, उसका उसमें तो जॉय नहीं है ना। आज के जीवन में हर समय चिंता है आपको, तो आपका यही जीवन नर्क बना पड़ा है ना। और जब कोई लस्ट, एंगर, ग्रीड से जीवन जीता है ना, काम, क्रोध, लोभ से, तो वो हर एक गलत काम करेगा। क्योंकि इंसान इलीगल करप्शन क्यों करता है? क्योंकि उसकी नीड के लिए तो नहीं करता ना, उसकी वासना ही नहीं पूरी होती ना, उसका लोभ ही नहीं पूरा हो रहा। क्योंकि लोभ तो पूरा हो नहीं सकता। आपको संसार भी मिल जाए, अगर आप अग्नि में अगर आप घी डालोगे तो अग्नि बुझेगी या बढ़ जाएगी? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। हाँ। तो ग्रीड वैसी है। अगर आपने 10 इच्छाएं थी, आपने सोचा मैं 10 इच्छाएं पूरी कर लूंगा और सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ये तो माया है। आप 10 इच्छाएं पूरी करोगे तो आपके अंदर एक राक्षस जागेगा, जो 100 इच्छा आपकी पहले और बड़ी हो चुकी होंगी, फिर आप 100 इच्छा पालोगे तो फिर 2000 हो जाएंगी वो। ठीक, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इंसान का जीवन यही नर्क बन जाता है। और फिर काम इंसान मन गढ़ंत तरीके से उन अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, चाहे गलत काम ही करने पड़े, वो करना शुरू कर देता है। फिर उसको उसका दंड भोगना पड़ता है। और हेलिश प्लैनेट्स हैं, शरीर छोड़ने के बाद उसको उसका दंड मिलता है। हेलिश प्लैनेट्स में उसको बेसिकली करेक्ट उसके बिहेवियर को करने के लिए डाला जाता है। तो एक तो आज का जीवन नर्क बन जाएगा, इसलिए हमें बच के चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार कौन मुझे देख रहा है, जो भी कर लो, ऐसे समाज सोचता है ना। देखिए करप्शन होती क्यों है? क्योंकि मेजोरिटी लोग इस बात पे विश्वास ही नहीं करते कि भगवान के सीसीटीवी कैमरास तो हमें हमेशा वॉच कर रहे हैं। राइट। वो सोचते हैं मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं चोरी चकारी कुछ भी कर डालूं, क्या फर्क पड़ता है। राइट। बट अगर आप ये समझ लें कि भगवान के सीसीटीवी कैमरास तो हर जगह है, और अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे फिर उसका दंड भी लेना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। डेफिनेटली देखा जाए, अगर उसको इंसान उसको ये कर रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ भगवान की सीसीटीवी कैमरा हर जगह है, तो वहां पे उसको लगेगा कि हाँ कि कोई ना कोई देखने वाला है, तो फिर वो वहीं पे रुक जाएगा। उसको हमेशा फील होगा यार कि काम करने से पहले उसको लगेगा कि नहीं यार कि मैं रुक जाता हूँ, मैं इसको नहीं करता इस काम। तो भगवान यही बता रहे हैं कि भाई ऐसे इंसान बनो जो अपने काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होना है आपको। और फिर तुम ऐसे काम करोगे जो आत्म साक्षात्कार, यानी कि तुम्हारा लाइफ का जो रियल पर्पस है, वो बात को समझना है कि हम एक आत्मा है, और मेरा जो परमानेंट लाइफ है सनातन, वो मेरी भगवान के साथ है, गोलोक धाम मुझे जाना है। टेम्पररी एग्जिस्टेंस को संवारना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ चले जाएंगे, सब बोलते हैं ना ये बात। राइट। पर इसको फील भी तो करना है ना, कि फिर हम जहां जा रहे हैं उसके बारे में भी तो सोचना है ना भाई। तो हमने भगवान के पास जाना है, तो भगवान के पास जाने से जुड़ी हुई बातें करने के लिए तो समय चाहिए ना। अगर हमने अपनी लाइफ में लिमिट ही नहीं बना रखी, हमें 20 साल की उम्र में भी लगता था हमें पैसे कमाने, 30 साल की उम्र में भी लगता रहा पैसे बढ़ाने, 40 साल में भी यही पैसे ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 50 में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप तो फिर पैसे कमाते रहते खत्म हो जाओगे ना। पैसे कमाना जीवन का एक छोटा सा ड्यूटी तो है, लेकिन पूरी जीवन को ही झोंक देना उसके अंदर, यहाँ गड़बड़ है ना। तो जब हम काम को लोभ से ऊपर उठते हैं, तो फिर हम कौन सी एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं जिससे हमारा प्रभु के साथ कनेक्शन, आत्म कल्याण, समाज कल्याण, है ना। ताकि हम, मन भी हमारा शांत रहे, और हम अल्टीमेटली हायर पर्पस ऑफ लाइफ को समझें थोड़ा। अब आपको सत्संग, साधना, सेवा करना है, मान लीजिए आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए समय बनाना पड़ेगा ना भाई। अगर हमारी सोच ये हो, आप सोचो यार मैं कुछ ना एक्स्ट्रा आवर्स करके कुछ और पैसे बना लूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो फिर हम सेवा कहाँ करेंगे? उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना। आप समझ पा रहे हैं मेजोरिटी लोगों के पास भलाई करने के लिए, आत्म कल्याण, समाज कल्याण के लिए समय क्यों नहीं होता वर्ल्ड में? क्यों नहीं होता? आई थिंक जो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली ग्रीड वाली, कि ग्रीड जो है कि इंसान की खत्म नहीं होती है। उसके 10,000 है, 10,000 के बाद खत्म, सोचता है कि 10,000 खत्म होंगे उसके बाद मैं ये स्टार्ट करूंगा। 10,000 खत्म हुई उसके बाद 100 और आ गई, 100 और आई, फिर 100 और आ गई। जैसे कि आपने अभी वो जो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, जैसे कि मे बी मी एंड यू कैन आल्सो थिंक कि हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं कुछ और पैसा बनाने के लिए। मे बी कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो अगर मेजोरिटी इंसान यही कर रहे हैं कि अपनी जॉब भी कर लिया और कुछ एक ऐसी जगह पे एंगेज हो गए कि जिससे कि और पैसा बने, और फिर जब ये आप पूरा टाइम एंगेज कर देंगे अपने आप को और चीज जगह में, तो फिर आप तो कभी एक सेवा भाव में भी आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं होगा करने कुछ करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में इस अध्याय में ये बताया कि जो मनुष्य मन गढ़ंत तरीके से जीवन जीता रहता है,
जो भी उसके मन ने कहा, ना उसको खुशी मिलेगी, ना उसको परफेक्शन मिलेगी, सिद्धि नहीं मिलेगी, परफेक्ट नहीं हो पाएगा वो, और साथ में ना वो परम गंतव्य भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। हर एक चीज में उसका नुकसान होने वाला है अगर इंसान मन के मुताबिक जीता रहा। भगवान ये बता रहे हैं शास्त्र के हिसाब से, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसके हिसाब से धीरे धीरे अपने जीवन को मोल्ड करने की कोशिश करो। क्या सही है क्या गलत है, ये मापदंड कहाँ से लेना है हमने? भागवत गीता से। ये दिव्य गुण है, इसको मुझे बढ़ाना है। ये होगा एक दिन में नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने सोच लिया मैं दिव्य गुण बढ़ाना है तो मेरे बढ़ जाएंगे। बट आप स्टार्ट तो करोगे ना। आपको, जैसे आप स्कूल में शुरू होते हो, ठीक है, योर टारगेट इज कि आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, बन तो नहीं जाते हो, बट स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना आपको, डायरेक्शन तो सही होनी चाहिए ना। तो वैसे ही इस अध्याय से फ्रेंड्स हमें अपने अंदर झांकना है, ये मेरे दिव्य गुण हैं, ये मेरे अंदर की कमियां हैं। देखिए अगर हम झांकना ही अंदर शुरू कर देंगे ना, यही हमारी प्रगति का बहुत बढ़िया स्टेप हो जाएगा। डायग्नोसिस होना चाहिए पहले ना, किस चीज को बढ़ाना है मैंने अपने अंदर, किस चीज को घटाना है, इसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। और फिर प्रभु कहते हैं कि नियम बताए गए हैं शास्त्र में, जैसे कि सत्संग करिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, है ना, भगवान का नाम लीजिए, इस तरह स्क्रिप्चर्स को रेगुलर रीड कीजिए। इस तरह के नियमों पे अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे दिव्य गुण बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हमारे असुरी गुण घटना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल ट्रू सेंस में किसी की प्रगति होती है जब वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है ना। प्रगति खाली वो नहीं है कि आपके घर का सोफा लाख रुपए का था फिर 2 लाख का हो गया, इसको माया कहते हैं। प्रगति ये है कि आप अगर पिछले जन्म में क्लास 6 पे पहुंचे थे और भगवान का धाम मतलब परम परम मुक्ति, अल्टीमेटली परम धाम पहुंचना मान लो पीएचडी का लेवल है, तो क्या इस जन्म में आप 600 से 7th या 8th तक पहुंचे? वो होगा कैसे? जब भगवान की बताई गई बातों को हम गहराई से समझें और फिर अपने जीवन को धीरे धीरे उस डायरेक्शन की तरफ मोल्ड करने का प्रयास करें। निखिल जी, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि सबसे पहले तो हमें ये देखा कि सही क्या है, मापदंड क्या है। तो मापदंड जो मिलेगा वो भगवत गीता पढ़ के मापदंड मिलेगा कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। फर्स्ट स्टेप ये है। और सेकंड स्टेप जो है वो है आत्म साक्षात्कार करना, कि मापदंड तो बदल गया कि सही है गलत क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो फिर ये आइडेंटिफाई करना कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। तो जहां पे मैं गलत हूँ, जहां पे कोई इंसान गलत है, उस चीज को घटाना और अपनी जो सही चीजें हैं उनको बढ़ाना। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का जो बेसिक मोटिव है, बेसिक मकसद है, वो यही है कि आपके जो देवी गुण है, देवी गुण आपके बढ़े और आपके असुर गुण कम हो। और आपके देवी गुण बढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपके, और जैसे कि आपने बताया कि पिछले जन्म में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में 5th या 6th स्टैंडर्ड पे थे, इस जन्म में आपने क्या किया, तो इस जन्म में अगर आप अपने देवी गुण बढ़ा पाएंगे तो आप 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर आपने अपने असुर गुण बढ़ा लिए तो हो सकता है कि डिमोशन भी हो जाए, 6th के जगह 4th से पहुंच जाए, 3rd में पहुंच जाए, तो आपको फिर और स्ट्रगल करना पड़ेगा वहां तक उस लेवल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। तो इस अध्याय से हमने ये भी समझना है कि भाई ड्यूटी क्या होती है और ड्यूटी क्या नहीं होती। मेजॉरिटी लोगों को लगता है जो मेरे मन में आ रहा है वो मेरी ड्यूटी है। नहीं, मन में नहीं आ रहा है ना। ड्यूटी कौन बताएगा हमें? जब ये अध्याय पढ़ेंगे, भागवत गीता समझेंगे, तब हमें पता चलेगा अच्छा ये मेरी ड्यूटी होती है, ये मेरी ड्यूटी नहीं होती, है ना। तो इस तरह से भागवत गीता समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है, हर एक एज ग्रुप के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस लें, सही दिशा पकड़ें और खुश रहें और आगे खुशियां बांट सके। और अल्टीमेटली हमारा जो परम गंतव्य है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है हमारा, खाली वो इस लाइफ की नहीं, अल्टीमेट जो गोल है हमारा भगवान के धाम की प्राप्ति करना, उस तरफ भी हम बढ़ सके। आज की अपनी ड्यूटीज को भी अच्छी तरह से सेवा भाव से करें। समाज में लोग नौकरी कर रहे हैं, मुझे करना पड़ता है बोझ समझ के। अगर हम भागवत गीता को समझेंगे तो हर एक ड्यूटी को हम सेवा भाव से करेंगे। सर्विस को लोग नौकरी भी समझते हैं, सर्विस सेवा भी हो सकती है। एटीट्यूड में फर्क पड़ जाता है। समाज में सेवा वाले भाव की लोगों की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि लोग भागवत गीता जैसे ग्रंथों को अपने जीवन में उतारते नहीं। अगर हम सेवा भाव से सारे कार्य करेंगे तो हम खुशियां बांटेंगे और साथ साथ में हम अपने परम गंतव्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा।